Hello everyone, I'm back again with the next poem from grade 11 Maharashtra board, The Sower. Now let us start with the icebreaker as I always do. Icebreaker मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि icebreaker से हम आपको टॉपिक की तरफ, पोम की तरफ ले जा सकते हैं इजीली. ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट थिंग. कुछ ऐसे वर्ड्स बताओ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, फावड़ा हो गया, या और क्या चीजें यूज करते हैं, पानी के लिए पाइप यूज करते हैं. तो ऐसे कुछ वर्ड्स एग्रीकल्चर के बताने हैं. अब जब हम फार्मिंग करते हैं तो सीक्वेंस क्या होता है, जैसे हम पहले प्लग करते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर मेन्योर्स डालते हैं, फिर उसको कटाई करते हैं, रीप करते हैं. ओके, तो वो सीक्वेंस यहाँ लिखना है. नेक्स्ट, अपनी कंट्री में बहुत सारे प्रोफेशन है. इंजीनियरिंग हो गया, टीचिंग हो गया, मेडिकल फील्ड हो गया, काफी सारे हैं ऐसे प्रोफेशन. तो कंट्रीब्यूशन तो सोसाइटी को दे रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू. आई मीन फॉर एग्जांपल फार्मर है, यहाँ फर्स्ट एग्जांपल. फार्मर को अनप्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक गेन, मतलब जो कंट्रीब्यूशन वो सोसाइटी को, समाज को कर रहा है, बट उसको उतना वेल पेड उसका लाइफ नहीं है, और उसको इकोनॉमिक उसका जो स्टेटस है इट इज नॉट गुड. तो ऐसे ही कुछ अदर एग्जांपल्स यू हैव टू राइट हियर, एंड क्या क्या नहीं उनको मिल पा रहा है दैट यू हैव टू राइट इन अनदर कॉलम. ओके. नेक्स्ट, यहाँ पे वेब डायग्राम दिख रहा है आपको. इस वेब डायग्राम में लिखना है कि एग्रीकल्चर हमारे इंडिया का बैकबोन है, सबको पता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. और कौन से ऐसे चीजें हैं जो एक्चुअली शो करती है कि हाँ एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया. जैसे आप कह सकते हो कि काफी सारे एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर की वजह से है. अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो उसने हमारा जो एक स्टेटस है काफी अच्छा इम्प्रूव किया है, अपग्रेड किया है. ओके, इकोनॉमिक स्टेटस ओवरऑल. नाउ यू ऑल कैन सी कि दो पोएट के फोटोज दिए हुए हैं. एक है विक्टर ह्यूगो और सेकंड है तोरूलता दत्त. विक्टर ह्यूगो एक्चुअल राइटर है, एक्चुअल पोएट है इस पोम के. उन्होंने लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था. और तोरूलता दत्त जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखती थी, तो इसलिए उन्होंने ये वाली जो पोम है वो ट्रांसलेट की है इंग्लिश में. ओके. सो विक्टर ह्यूगो इज अ फ्रेंच रोमांटिक राइटर, बहुत ही फेमस पोएट, नॉवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट है 19th सेंचुरी के. और तोरूलता दत्त जो है वो कोलकाता की है. और पहली, यू ऑल कैन सी इट इज रिटन ओवर हियर, फर्स्ट इंडियन पोएटेस है जो इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखती थी. इन्होंने दर्जनों पोम लिखी है और एक नॉवल भी लिखी है मरने से पहले, और वो मरी बहुत जल्दी थी एट द एज ऑफ 21. उनकी काफी सारी पोम भी है यहाँ पे दी हुई. ओके, लेट अस जस्ट सी द पोम. द सोवर. सिटिंग इन अ porchway cool sunlight, I see dying fast. सिटिंग इन अ porchway cool मतलब यहाँ जो पोएट है वो वहां पर वरांडे में बैठा हुआ है. porchway का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है अ वरांडा. ओके, वरांडे में बैठा हुआ है और मतलब आराम से, सनलाइट भी दिख रहा है उसको. और सनलाइट के बाद उसको सनलाइट मरते हुए दिख रहा है. मरते हुए दिखना मतलब शाम हो जाना. आई सी डाइंग पास, सनलाइट जो है वो बहुत जल्दी मर रहा है. मर रहा है मतलब कि शाम हो रही है. ओके. ट्वाइलाइट हेस्टन ऑन टू रूल. ट्वाइलाइट मतलब शाम. तो शाम जो है ना जल्दी जल्दी अब रूल कर रही है, अब उसका राज चल रहा है, मतलब शाम हो गई है. वर्किंग आवर्स हैव वेल नाई पास्ट, मतलब वर्किंग आवर्स, सबको पता है कि शाम के वक्त सबका काम खत्म हो जाता है, सब अपने अपने घर जाते हैं. तो देखा जाए तो वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, सबको अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट करके अपने अपने घर जाना चाहिए. तो सब जा रहे हैं. शैडोज रन अक्रॉस द लैंड, लेकिन एक शैडो है जो लैंड पे वहां पर दिख रहा है, रन करते हुए, मतलब वहां दिख रहा है. बट अ सोवर्स लिंगर स्टिल, मतलब सोवर, सोवर मतलब फार्मर जो बीज बोता है, सो करता है. तो करता कौन है, फार्मर करता है, किसान करता है. तो किसान जो है लेकिन फिर भी उसको उस लैंड पे दिखाई दे रहा है, मतलब किसान अभी भी अपने खेत में दिखाई दे रहा है. ओके. ओल्ड इन रैग्स ही पेशेंट स्टैंड, उसके कपड़ों की बात की है कि किसान का जो कपड़ा है वो ओल्ड है, रैग है मतलब फटा हुआ है, टॉर्न है, और वो पेशेंसली वहां खड़ा है, मतलब वो उसको जल्दी नहीं है घर जाने की. ओके. लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल, उनको देख के, उस किसान को देख के, इस वक्त भी जब सब घर जा रहे हैं, देख के ये जो पोएट है काफी अच्छा लग रहा है उनको, काफी थ्रिल फील कर रहे हैं.
Black and high his silhouette dominates the furrow deep. silhouette मतलब परछाई, ठीक है। तो आप देखते रहोगे जब परछाई होती है तो परछाई ब्लैक होती है और पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, सिलहाउट उसको कह सकते हो आप लोग। डोमिनेट्स द फरो डीप, फरो डीप मतलब आपने देखा होगा खेत में ऐसे ऐसे लोग लाइन डालते हैं जिसमें लोग बीज डालते हैं, पानी भी डालते हैं, इरिगेशन काइंड ऑफ। तो वो इतना उसका जो परछाई है वो इतना लंबा है कि वो डोमिनेट कर रहा है उस चैनल को जहां पे ये सारी बीज बोए हैं। नाउ टू सो द टास्क इज सेट। अब मतलब इसका ये है कि बीज बो दिया है, फार्मर ने अपना काम कर दिया है, अब रीप करने का टाइम है। मतलब अब जो है वो कटिंग करेगा जब वो ग्रो हो जाएगा। मतलब उसको लग रहा है कि अब मैंने सारा सेट कर दिया, बीज बीज बो दिया है, अब बस सबके ग्रो होने का वेट कर रहा है। जब ग्रो हो जाएगा तो ही विल कट इट आउट। सून शैल कम अ टाइम टू रीप। मैंने कहा ना, अभी उसका टास्क खत्म हो गया। टास्क खत्म होना मतलब टास्क इज सेट, मतलब बीज डाल देना। अब किस चीज का वेट करें? सून शैल कम अ टाइम टू रीप, उसके बाद उसको कटाई वगैरह जो आगे का जो प्रोसेस होता है वो करेगा। मार्चेस ही अलोंग द प्लेन। मार्चेस मतलब चलना, मार्च करते हैं ना हम, परेड करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ये घूम रहा है, मतलब राउंड मार रहा है वहां का। प्लेन मतलब उस खेत में जो लैंड है उसके ऊपर। अब वो कैसे राउंड मार रहा है? टू एंड फ्रो, मतलब कभी आगे कभी पीछे, टू एंड फ्रो। एंड स्कैटर वाइड फ्रॉम हिज हैंड्स, सी, एंड स्कैटर वाइड फ्रॉम हिज हैंड्स द प्रीशियस ग्रेन। अब वो क्या कर रहा है, हाथ में जो उसके जो प्रीशियस ग्रेन है, आपने देखा होगा चावल का कुछ बोना है तो डेफिनेटली चावल बिखेरते हैं हम खेत में। अगर गेहूं का करना है तो गेहूं बिखेरते हैं हम। तो ये भी जो फार्मर है अपने हाथों से ऐसे स्कैटर कर रहा है, बिखेर रहा है। और वो प्रेशियस कह रहा है ग्रेन को, जो भी उसके हाथ में जो भी ग्रेन है, चावल है, दाल है, जो भी है, उसको वो कह रहा है कि बहुत ही प्रीशियस है। ओके। तो प्रीशियस इसलिए कह रहा है क्योंकि जब वो बो देगा, उसको जब वो उग जाएगा उसके बाद जो उसको पैसा मिलेगा उससे उसका घर चलेगा, इसीलिए उसके लिए वो प्रेशियस है। मूव्स आए, वो सोचता है, कौन? ये पोएट। एज आई सी हिम स्ट्राइड, जब वो ना वॉक कर रहा है उसको देख रहा है ये। डार्कनेस डीपन फेड्स द लाइट, मतलब शाम हो गई है, डार्क हो गया है, लाइट भी फेड हो गया है, धुंधला हो गया है, मतलब शाम हो गई है। नाउ हिज जेस्चर्स टू माइंड आर ऑगर्स, मतलब उसका जो भी वो कर रहा है, जो भी उसकी एक्टिविटी, वो एक्चुअली जो सामने दिख रहा है पोएट को, उसको देखकर वो काफी इंप्रेस हो गया है पोएट कि यार इतना डेडिकेशन। एंड स्ट्रेंज हिज हाइट सीम्स टू टच द स्टारी स्काईज। और उसकी हाइट जो है, मतलब पोएट के लिए उसकी हाइट जो है इतनी, इतना उसके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है कि उसको देख के लग रहा है इसका जो हाइट है, इनका जो एक पहुंच है, वो तो तारों और आसमानों को भी छू नहीं सकता, और छू रहा है बेसिकली। मतलब उनको काफी ग्रेटफुल वो फील कर रहे हैं, काफी रिस्पेक्टफुल उनकी आंखों में है फार्मर के लिए जगह। ठीक है, यही है इस पोम में। आई गेस बहुत ही सिंपल पोम है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड, प्लीज comment in the comment section that you liked my video. Thank you.